कि जैसे ही मेरी बात सुनिए, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही राहुल जी आगे निकलेंगे, मंच पे एक आदमी चढ़ेगा, वो आदमी मां की गाली देगा और दूसरा आदमी उसकी वीडियो बनाएगा और वहां से वो वायरल होगी। और आप ये कह रहे हो कांग्रेस के बंदों ने तो उसको पकड़ के पीटा तक है। आप वो वाली बात बताओ, वो वीडियो क्यों काट दिया आप लोगों ने? ये वीडियो भी आपने खुद बनाई है और उसको वायरल भी आप लोगों ने किया है। वरना कांग्रेस के मंच पे भाजपा को इतनी दिलचस्पी क्यों? वो रिकॉर्ड किसने किया? और आगे सुन लीजिए, अगर कोई कांग्रेसी उसको रिकॉर्ड करता तो क्या कांग्रेसी उसको वायरल करता? आप मुझे बात बताइए, कौन सा कांग्रेसी उसको वायरल करता? अगर आज हमारे मंच पे, मेरी बात सुन लीजिए, अगर हमारे मंच पे कोई मर्यादा भंग हो रही है तो क्या हम चाहेंगे कि वो मुद्दा पब्लिकली आए? अरे इतना दिमाग तो खुद लगा लो, गोबर भक्तों। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी, भाषा की मर्यादा हमें लगता है संस्कारों में प्रधानमंत्री जी की नहीं है, हमने उनके मन से सुनी है। हाइब्रिड बछड़ा किसको कहा गया था? ये राहुल जी को कहा गया। जर्सी गाय किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। तो आपको समझना पड़ेगा साहब, भाषा की मर्यादा तो प्रधानमंत्री नहीं रखते। और अगर आप राहुल गांधी जी की बात करो तो आप उनके शब्द बता दो, अगर उन्होंने यदि शब्दावली का प्रयोग किया हो। आज कोई भी चलता फिरता आदमी भीड़ में घुस जाएगा और इस तरह की बात करेगा तो आप उसे कांग्रेस से जोड़ दोगे? ना तो वो गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी, ना तो वो कांग्रेस का बंदा है, ना आज की डेट में कांग्रेस का चुनाव लड़ा बंदा है। तो आप कैसे कह दोगे? ना कांग्रेस का पद अधिकारी, ना कांग्रेस का चुनाव लड़ा लेता। तो कांग्रेस का, तो कांग्रेस के मंच पे तो कोई भी चढ़ सकता है। और एक मैं फिर बता दूं आपको ये बात, अगर एक रैली आगे जा रही है ना और उसके जाने के बाद मंच पीछे जो होता है उस पे तो आप चढ़ जाओ, कोई चढ़ जाए। भाई साहब, मंच पे चढ़ना या ना चढ़ना वो तब तक की बात होती है जब तक वो रैली की यात्रा वहां तक नहीं पहुंची। जब तक राहुल गांधी जी उस मंच तक पहुंचे, उस समय तक अगर ऐसी घटना हुई है तो आप बताओ, उनके उस मंच को क्रॉस करने के बाद अगर पीछे से कुछ भी हो रहा है, मैं कह रहा हूं तोड़फोड़ हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो तो आम जनता है। आम जनता माइक पर चढ़ जाएगी। कितने ऐसे प्रदर्शन होते हैं, कितनी ऐसी रैलियां होती हैं कि आम जनता वहां से अपना उठाती है माइक और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगाती है। अब उसके दौरान अगर ये षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है, तो हम तो ये भी कहते हैं भाजपा की साजिश है। हम तो क्लियर कहते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई हथकंडा तो बचा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने सारी पोल खोल दी। बिहार के अंदर चाहे SIR की हो या चुनाव आयोग की हो या वोट चोरी की हो, उनकी यात्रा लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है और ये बात भाजपा को हजम नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना था ना भाई साहब, यात्रा को कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना था। तो डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को गाली दिलवाना कौन सी बड़ी बात है? संबित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे ना कि उनकी मां तो अब चली गई हैं और उनको लेकर के इस तरीके से बेचारे गरीब से, तो हम तो खुद कहते हैं साहब, माँ की गाली या बहन की गाली तो हमारी संस्कृति या मर्यादा में होनी नहीं चाहिए। पर आपको हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि आज हम वो बात भूले नहीं है। ये मर्यादा की बात ये हमसे ना करें। ये मर्यादा की बात जाकर के आप योगी जी के मंच के ऊपर बैठे लोगों को, नेताओं को समझाओ, जिन्होंने 2017 चुनाव के वक्त ये बात बोली थी। या हमें मत समझाओ, हमें बहुत अच्छे से पता है माँ बहन की इज्जत कैसे रखनी होती है। और अगर फिर भी उसने गाली दी तो किसने समर्थन किया? हमने बोला भाई बहुत सही गाली दी है। आप ये बात बताओ किस बंदे ने बोला? पर हमने ये बोला वो बंदा हमारा नहीं है, माफी मांग लेनी चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं ये बंदा हमारा नहीं है। माफी हम क्यों मांगेंगे साहब? कोई चलता फिरता अभी कल को अभी हम यहाँ पे किसी से बात करके, हाँ जी मोदी जी के बारे में क्या विचार है, और कोई बंदा वहां से पलट के बोल दे मोदी की बहन की, मोदी की माँ की, मोदी का फलाना, मोदी का ढिमकाना, तो हम ये छोड़ना कहेंगे भाई साहब हमने बोला है। अब वो चलता फिरता आदमी बोल रहा है, आप उसको पकड़ो जिसने बोला है। हम तो खुद कहते हैं माता जी पूजनीय है। एक 100 वर्ष की माता जी के बारे में यह बात कहना, अपशब्द बोलना, हम तो कतई गवारा नहीं करते। और बीजेपी पटना से लगातार दिल्ली तक आंदोलन कर रही है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए आंदोलन नहीं था, वो हमला था साहब। आप आंदोलन को हमले से मत जोड़ो। आप कह रहे हो इतना बड़ा हमला, पटना के अंदर लाठी डंडे चले हैं, कांग्रेस के कार्यालय में एक बम फोड़ने की सिर्फ एक छोटी सी एक तकलीफ और कर देते तो हम तो कह रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। आप ये बात बताओ, चलते फिरते वहां पे भीड़ आ रही है और उसके ऊपर अटैक कर रही है, हमला कर रही है। आप राजनीति में वाद विवाद, विचारों के मतभेद को क्या हिंसा तक लेकर के जाओगे? आप तो साबित कर रहे हो आप गोडसे के समर्थक हो। आप तो साबित कर रहे हो कि आपको तो बिल्कुल गोडसे वाली जो राह है आपने आज तक उसको पकड़ रखा है। आप जाकर के वहां पे कार्यकर्ताओं को मार रहे हो, पीट रहे हो। अरे जिसने बोला मोहम्मद रिजवी ने, आप उससे जाके पूछो तो सही उसका बैकग्राउंड क्या है, कांग्रेस के कितने प्रदर्शनों में गया वो आदमी पहले, आज से पहले आप बताओ। चलता फिरता एक आदमी। अमित शाह जी ने कहा है कि जितना इस तरीके से प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाएगा उतना ही कमल खिलेगा। हम तो आपसे कह ही नहीं रहे साहब, उनको तो एक हथकंडा चाहिए था, एक हमले करवाना, मुद्दे को बड़ा करवाना। हम ये बात भूले नहीं है, ये वही देश है और ये वही पार्टी है। एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक सम्मानित प्रधानमंत्री, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, उसको गली गली मटके में घुमा देना,
आप समझो इस बात को। मटका यात्रा होगी जी, कलश यात्रा होगी जी। एक मरे हुए आदमी को, इतने सम्मानित आदमी को आप छोटी छोटी मटकियों में ले लेके गली गली घुमा रहे हो। देखो जी अटल बिहारी, अरे दुनिया उनका सम्मान करती है, आप मटकों में घुमा घुमा के क्या कर रहे थे? आप वोट बैंक पक्का कर रहे थे। आज पुलवामा हुआ, आपने क्या किया? गली गली उतर करके आपने वोट बैंक पक्का किया। आज हर मुद्दे पे जब कोई शहादत होती है तो आप उन पे वोट मांगते हो। आज आपको गाली देकर के आपने वो मुद्दे को भी वोट बैंक से जोड़ दिया कि गाली दी गई, हमें वोट दो, हम गाली का जवाब वोट से देंगे। अरे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर ऐसी कांड आपको करने वाले भाजपा के ही मिलेंगे। आज से पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें भाजपा के जुड़े। हम भी इल्जाम लगाते हैं साहब, किसी को 10-20 हजार रुपए देके मंच पे चढ़वा दो। और एक बात बताओ, जब राहुल जी वहां से चले गए, एक आम आदमी अगर वहां पे माइक पकड़ के खड़ा, उसकी वीडियो किसने बनाई? आप सोचो ना साहब, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही, मेरी बात सुनिए, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही राहुल जी आगे निकलेंगे, मंच पे एक आदमी चढ़ेगा, वो आदमी मां की गाली देगा और दूसरा आदमी उसकी वीडियो बनाएगा और वहां से वो वायरल होगी। और आप ये कह रहे हो कांग्रेस के बंदों ने तो उसको पकड़ के पीटा तक है। आप वो वाली बात बताओ, वो वीडियो क्यों काट दिया आप लोगों ने? ये वीडियो भी आपने खुद बनाई है और उसको वायरल भी आप लोगों ने किया है। वरना कांग्रेस के मंच पे भाजपा को इतनी दिलचस्पी क्यों? वो रिकॉर्ड किसने किया? और आगे सुन लीजिए, अगर कोई कांग्रेसी उसको रिकॉर्ड करता तो क्या कांग्रेसी उसको वायरल करता? आप मुझे बात बताइए, कौन सा कांग्रेसी उसको वायरल करता? अगर आज हमारे मंच पे, मेरी बात सुन लीजिए, अगर हमारे मंच पे कोई मर्यादा भंग हो रही है तो क्या हम चाहेंगे कि वो मुद्दा पब्लिकली आए? अरे इतना दिमाग तो खुद लगा लो गोबर भक्तों। लेकिन क्या फिर मोदी जी तो पढ़े लिखे हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं। कहां से पढ़े लिखे हैं? डिग्री उनकी कोर्ट दिखाता नहीं है, उसके बाद कहता है जी डिग्री मांगोगे तो आपके ऊपर ये हो जाएगा, आपके ऊपर वो हो जाएगा। उसके बाद कितने सारे लोग निकल के आ रहे हैं कि हाँ जी हम उस कॉलेज से पढ़े हैं, जिस कॉलेज की ये बात करते हैं। हमने तो कभी देखा नहीं छुपे रुस्तम आदमी को, कहां से छुपके आते थे और कहां को पढ़ के जाते थे। तो आपको समझना पड़ेगा साहब, इस देश में डिग्री मांगने पे प्रधानमंत्री की जज जो है वो गैर हाजिर हो जाता है। उसको पता है कि मैं सुनवाई कर दूंगा तो मेरा तबादला ऐसी जगह अंडमान निकोबार में कई टट्टे खूह में डालेंगे, भाई साहब कुत्ता भी मेरे को देखने नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा? जज की भी मजबूरी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, डिग्री होगी तो दिखाई देगी। अरे सच बोलो ना, सच बोलो प्रधानमंत्री जी, चौड़े में बोलो हाँ मैं गवार हूं, उसके बाद भी मैं यहां तक हूं, दुनिया आपका समर्थन करेगी। आप ये बात बोलिए ना कि हाँ भाई मैं गवार हूं और उसके बाद भी मैं देखो प्रधानमंत्री तक बनाऊं। आप लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। आप जबरदस्ती अपने आप को दिखा रहे हो, मैं डिग्री वाला, मैं डिग्री वाला। उन्होंने बोला था ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। हाँ तो फिर आप यही समझो ना, जब एक बारी मंच, हमने तो वो वीडियो भी देखी, चाय पीते पीते प्रधानमंत्री बोल रहे कि मैं 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाया, हमारी घर की मजबूरियां थी। एक तरफ तो वो ये कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैंने पॉलिटिकल साइंस में BA कर लिया, मैंने MA कर लिया। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा। डिग्री है ही नहीं साहब, डिग्री क्या दिखाएंगे? और डिग्री शब्दों में होती है, मर्यादाओं में होती है। डिग्री अगर किसी इंसान की होती है तो उसकी शब्दावली में होती है। प्रधानमंत्री जी की शब्दावली हम लगातार सुनते आ रहे, गिरते स्तर की पाई गई है, कई मंचों से पाई गई है। तो आप उनको एजुकेशन जितनी मर्जी हासिल कर लें, पर एक शब्दावली में बदलाव नहीं ला सकते ना। लेकिन दिल्ली जी, कभी आप मोदी जी की डिग्री मांगते हैं, कभी कहते हैं कि चाय नहीं बेची, सबूत मांगते हैं चाय के भी। आपको मोदी जी का काम चाहिए, डिग्री चाहिए, या चाय की दुकान चाहिए आपको? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बात अमित शाह जी से बोलिए कि जब उनकी डिग्री लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये रही मोदी जी की डिग्री, हमने तो नहीं कहा। अरे आप अपनी झूठी डिग्री क्यों दिखा रहे हो? फिर क्यों दिखा रहे हो आप, जब आपके पास डिग्री है ही नहीं? आप उस जमाने में, जिस जमाने में हाथ से डिग्रियां लिखी जाती थी, आप कह रहे हो कंप्यूटर की प्रिंटेड डिग्री होगी। आप समझो, ये तो वही वाली बात होगी कि अडवाणी जी के साथ मैंने फोटो खींची थी जब कैमरा भी आविष्कार नहीं हुआ था। आपने मोदी जी का वो भी बयान सुना होगा कि ये देखो जी मैं फैक्स करता था, जिस जमाने फैक्स था ही नहीं। मोदी जी का डंका बजता है, डिग्री की क्या पूछोगे आप? देखिए, आप डंका बजता है या नहीं बजता, वो डंके तो आप आज बजवा लो। अभी यहाँ मैं आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे 100 रुपए के पीछे भीड़ खड़ी कर दूंगा, गिन्नी भाई जिंदाबाद, गिन्नी भाई जिंदाबाद। उसके बाद सारे खड़े होंगे, भाई साहब लाओ 100 रुपए हमारा भी दो। एक्चुअल मायने में डंका किसका? आपने वो फिल्म देखी है जो उसकी थी, देखिए पुरानी आमिर खान की फिल्म दिल फिल्म के अंदर अनुपम खेर क्या करता है? नकली नोट छापता है और उसके बाद लोगों को बांटता है, ये लो, मैं गरीबों का अन्नदाता, मैं गरीबों का फलाना, मैं गरीबों का ढिमकाना, और पब्लिक उसको जूते मारने के लिए भागे जाली नोट मारता है। यही हाल एक्चुअल मैंने में, मेरी बात सुन लीजिए, यही जमीनी हकीकत है। मैं आपसे छोड़े में कहता हूं, ये काट के आगे लगा देना। प्रधानमंत्री जी से कहिए मुंह पे गमछा बांधें, अपना भेष बदले, हुलिया, जैसे पुराने जमाने में राजा लोग किया करते थे, और गली गली ना जाकर के चाय की दुकानों पे, फड़ियों पे बैठे, और उसके बाद नाई की दुकान में जाकर बैठे और अपना भेष तो बदला होगा, किसी को पता नहीं होगा वो आदमी प्रधानमंत्री है, और पूछे मोदी जी कैसे लगते हैं। जब उनको ऑनलाइन मुंह पे गालियां मिलेंगी ना, तब उनको पता लगेगा गालियों का एहसास क्या होता है। भारत की हर जनता, गली गली गरीब जनता आपको नजर आ जाएगा। प्रधानमंत्री को अपनी हकीकत क्या है ना, वो उसी दिन रूबरू हो जाएगी। मोदी जी चाइना गए तो एक महिला बहुत खुश हो रही है कि हमें तो जो है
भगवान मिल गए हैं, बहुत प्यार करते हैं वो मोदी जी। सारी महिलाएं इनको भगवान मिलती है। हम तो सुरक्षा की बात करते हैं। एक औरत प्रधानमंत्री के पास लाइटर लेके, माचिस लेके, दिए लेकर के जा रही है। वैसे तुम कहते हो कि भैया अगर प्रधानमंत्री के घेरे तक जाना है तो पता नहीं कितनी बार कपड़े ऊपर नीचे करके चेकिंग हो लेती है। आप इस बात को समझो, वो प्रोपोगेंडा है साहब। उससे पहले अभी लंदन में भी हुआ था, मेरे को दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। ये सारी औरतों को दर्शन की होते हैं और वही धन्य की होती हैं। आप इस बात को समझो ना। लेकिन आम आदमी पार्टी के अभी एक तो वो कह रही मेरा बाप आ गया, मुझे ऐसा लगा मेरा बाप आ गया, मेरा बाप। अरे भाई बिल्कुल बाप होगा तेरा, तू बनाओ उस चीज को, पर प्रोपोगेंडों से बाप और भाई तो मत बनाओ। अरे आप एक बार ये भी तो पूछ लो कि नितिन गडकरी साहब का लड़का 17 करोड़ से 514 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे बना गया 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर। आप ये बात जाकर के पूछो ना, ऐसा कौन सा धंधा उनको मिल गया। सड़क बना रहे हैं वो, सड़क। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं साहब कि आप एक बार जाकर के वहां पे ईडी बिठाओ ना। आप बिठाओ किसी भाजपा के नेता पे, आप बिठाओ अमित शाह के लड़के पे, उससे पूछो कि तेरे पास इतने पैसे कहां से आए। आप बिठाओ नितिन गडकरी के लड़के के ऊपर, आपको पता लगेगा उनके पास पैसा कहां से आया और क्यों आया और किस तरीके से आया। आप पाकिस्तान से संबंध जोड़ के रखते हो, वहां से आप कमाइयां करते हो और दिन भर मीडिया कहती है पाकिस्तान को गालियां दो। सुबह शाम पाकिस्तान को गालियां दिलवा करके भारत के हिंदुओं को खुश करते हो आप लोग, सिर्फ वो भी नकली खुशी। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की गांधीगिरी, उनको काले झंडे दिखाए गए, काली शर्टें पहन के उनका विरोध किया गया और उसके बाद वो उन सारे संघियों को कहते हैं आओ आओ, 4-5 तो भग जाते हैं सिक्योरिटी देख के, और भाई हमें लपेटना दे खामा खाम में पकड़ करके। समझ रहे हो इस बात को, कितना ज्यादा इनका ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे काहे को। तुम विरोध कर रहे हो, चौड़े में करते हैं ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो तुम फटाफट से कर रहे हो। और जब तुम्हें रोक के बंदा कह रहा है ला भाई मेरे मुंह पे बोल मुर्दाबाद, तो भग गए, इक्का दुक्का हौसला करके आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको भी राहुल जी ने टॉफी दी और टॉफी मुंह में डाल के चुपचाप निकल गया। आप इस बात को समझो, टॉफी 1 रुपए की टॉफी खाने के लिए, 2 रुपए की टॉफी खाने के लिए आप आए थे क्या। उसका मतलब समझो संदेश था कि तुम हमें नफरत दोगे, हम तुम्हें मोहब्बत देंगे, तुम हमें गाली दोगे, हम तुम्हारे मुंह में मिश्री देंगे। ये राहुल गांधी जी का संदेश है, ये प्यार का संदेश कांग्रेस पार्टी देती है। क्योंकि राहुल गांधी जी उस चीज उस परिवार के वंशज हैं। आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी को एक बार एक औरत ने कॉलर से पकड़ लिया। आपको पता है जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो औरत को वाद विवाद होगा, भैया हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ। तो उसने छूटते ही बोला तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, देश भले आजाद हो गया, मुझे क्या मिला, ये उस औरत ने बोला। तो आपको पता है क्या जवाब दिया था नेहरू जी ने। नेहरू जी ने यह जवाब दिया था कि आपको एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछने की हिमाकत मिली, ये लोकतंत्र दिया हमने आपको कि आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछ सकते हो। आज की डेट में है मोदी साहब के आसपास कोई जाने वाला ऐसा। आप बात कर रहे हो, रातों रात गायब हो जाएगा, टेढ़ी नजर भी देख ले तो। मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है 17 तारीख को, वो बेरोजगारी दिवस है, बेरोजगारी दिवस को जन्म दिवस मत कहो। आप बताओ, हाँ बेरोजगारी दिवस पे क्या पूछना चाह रहे हो आप, पूछो आप। हाँ, वो तो रोजगार दे रहे हैं 2 करोड़। अरे बैंगन दे रहे हैं, वो कुछ ना दे रहे। वो आपको लग रहा है रोजगार दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ ना दे रहे। चुनाव आयोग तो आज मैं कह रहा हूं कि पता नहीं कैसे संबंध है चुनाव आयोग के, हमें तो समझ नहीं आ रही। हमें कहते हैं एफिडेविट दो, अनुराग ठाकुर को एफिडेविट मांगते नहीं है। आप किस चुनाव आयोग की बात कर रहे हो जो बी टीम बन करके बैटिंग कर रही है उनकी तरफ से। आप इस बात को समझो ना, चुनाव आयोग हमें कोई आंकड़ा नहीं देता, उनको सारे आंकड़े देता है। अरे चुनाव आयोग से हमारा सबसे बड़ा सवाल है, जो डाटा आपने हमें दिए उन्हीं पन्नों को फलोर के राहुल गांधी जी ने सारा डाटा निकाला वोट चोरी का। ये पन्ने हमने घर में तो छापे नहीं है, तो जब हमने घर में नहीं छापे तो उस पर बात करो ना यार। हलफनामा क्या करेगा, क्या करेगा हलफनामा। आप ये बताओ कि ये पन्ने आपके दिए हैं या नहीं है। जब आप मानते हो आपके दिए पन्ने हैं, जब उसमें फिर किसी का नाम, एक का तो कल वोटर लिस्ट में नाम आईएनसी के पेज पे हमने देखा, उसकी मां का नाम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मां का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप समझो कुत्तों के वोटर कार्ड बिहार में बने, आप क्या बात कर रहे हो साहब। आदमी की शक्ल कुत्तों जैसी हो गई, माना हरकतें हो सकती हैं, पर आप उनकी शक्लों को भी कुत्ते से जोड़ के उनके इलेक्शन कार्ड बना दोगे, फिर आप कहोगे हमसे डाटा मत मांगो। आप फर्जी खबर की बात करते हो, गोदी मीडिया माफी मांगेगी। कल पूरे हिंदुस्तान में खबर चली कि पाकिस्तान से 3 आतंकी नेपाल के रास्ते से बिहार आ गए। बिहार क्यों? क्योंकि पापा को इलेक्शन जितवाना है। आप समझ रहे हो इस बात को, हर बार आतंकवादी गतिविधियां, आप समझो इस बात को। उसके बाद पुलिस वालों को आकर के मीडिया में बैठ करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वालों को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है भाई साहब आप तो जानते हैं ना गोदी मीडिया की असलियत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीन तो साथ आ गया आतंकवाद के लिए। अब देखिए हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मोदी जी की हमारी समझ से तो परे है। कब चीन लाल आंख दिखाते रहे चीन को, कभी चीन को गले लगाते हैं, कभी ट्रंप का नमस्ते ट्रंप कराते हैं, कभी हम ही कहते ट्रंप को गालियां दो। हमें समझना पड़ेगा साहब, ये समझना पड़ेगा कि ये राजनीति क्या चल रही है। विदेशियों को भी समझ नहीं आ रही होगी ये ऐसी कौन सी विदेश नीति है। कल तक नमस्ते ट्रंप करा के हमें इज्जत दी, और हमने सच बोल दिया तो हमें भारत के लोग गालियां दे रहे हैं, मीडिया गाली दे रही है। लोग कह रहे हैं कि इन भक्तों को नए पापा मिल गए हैं जिनपिंग।
देखिए जी, अंधभक्तों को पता नहीं कितने पापा मिलेंगे इस सरकार में, आप इस बात को समझो, ये तो अंधभक्त भी नहीं गिन सकते। चलिए आज की डेट में यही हम